तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते अपनी बातों को सबसे पहले सेथ रॉलिंस से। तो भाई सेथ फ्रीकिन रॉलिंस ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड मैसिव रिकॉर्ड बनाया है। काफ़ी सारे सुपरस्टार्स के लिए रिकॉर्ड बनाना मुश्किल है एंड इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए लक होना भी काफ़ी ज़रूरी है। ये रिकॉर्ड क्या है एंड आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये रिकॉर्ड है कि सेथ रॉलिंस ने इस साल में जो है सारे के सारे PLE में कम्पीट करा है। चाहे बात कर लो रॉयल रंबल की, एलिमिनेशन चेंबर की, रेसलमेनिया 39 की, बैकलैश की, नाइट ऑफ चैंपियंस की, मनी इन द बैंक, समरस्लैम, पेबैक एंड फास्टलेन की। साल के 9 PLE में से 9 में कम्पीट करा है सेथ रॉलिंस ने। अगले PLE यानी कि क्राउन जूल के लिए भी मैच उनका कंफर्म है ड्रू मैकिंटायर के अगेंस्ट। वहाँ पे वो अपनी टाइटल डिफेंड करेंगे। तो इकलौते ऐसे सुपरस्टार हैं WWE के अंदर सेथ रॉलिंस जिन्होंने इस साल के सारे PLE में कम्पीट करा है। अब ये काफ़ी मुश्किल है क्योंकि इतनी सारी इंजरीज इस बिजनेस के अंदर है। सुपरस्टार्स कॉमनली ऐसे इंजर्ड होते रहते हैं आए दिन। ऐसे में लक भी काफ़ी साथ दे रहा है रॉलिंस का कि वो इंजर्ड नहीं हो रहा है। वो काफ़ी अच्छी चीज़ है कि बिना इंजरीज़ के सेथ रॉलिंस जो है इस साल कम्पीट करते आ रहे हैं एंड अभी तक ये साल उनके लिए अच्छा खासा जा रहा है। एज वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन उन्होंने नाइट ऑफ चैंपियंस के बाद बहुत अच्छा करा है। हर PLE में अच्छे मैचेस दे रहे हैं वो। फास्टलेन में भी एक बहुत ही कमाल का मैच दिया इन्होंने शिंसुके नाकामुरा के साथ एंड अभी क्राउन जूल भी एक कमाल का मैच होगा अनडाउटली क्योंकि वहाँ पे सामने सुपरस्टार भी देखो कौन है, ड्रू मैकिंटायर है। तो यहाँ पे जो है सेथ रॉलिंस ने काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड मैसिव रिकॉर्ड बनाया इस साल, जो कि इस साल किसी के भी नाम नहीं है, किसी भी WWE स्टार के नाम नहीं है। जितने PLE हुए हैं अभी तक वो सेथ रॉलिंस उसमें कम्पीट करते आ रहे हैं। अभी इस साल मुश्किल से 2 इवेंट्स और बचे हैं, क्राउन जूल और एक सर्वाइवर सीरीज़। क्राउन जूल में कन्फर्म है सेथ रॉलिंस और सर्वाइवर सीरीज़ में भी वो होंगे ही मोस्ट प्रोबेबली। कोई लॉजिक नहीं बनेगा अगर वहाँ पे नहीं होते हैं तो ऐसे में सेथ रॉलिंस इकलौते ऐसे सुपरस्टार बनने वाले हैं जिन्होंने इस साल के सारे PLE में कम्पीट करा हो। तो एक मैसिव रिकॉर्ड है सेथ रॉलिंस के लिए एंड इसे कहते हैं सही में फाइटिंग चैंपियन, जो कि सेथ रॉलिंस हमेशा अपने इंटरव्यूज़ वगैरह में कहते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी अगली स्टोरी के बारे में। रोनाल्डो को लेकर है। रोनाल्डो को हम सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्राउन जूल के लिए, हालांकि उतना भी नहीं कर रहे हैं एंड आएंगे तो एक बहुत बड़ी डील होगी WWE के लिए। इसलिए एक अपडेट भी आई थी बीच में, मैंने आपको बताया भी था। WWE जो है ऑल आउट जाना चाहती है किसी भी तरीके से रोनाल्डो को क्राउन जूल में लाने के लिए, चाहे वो होस्ट के तौर पर आएँ या फिर किसी भी तरीके से बस अपीयर हो जाएँ, ताकि WWE के पास एक फ्लेक्स करने वाली चीज़ हो कि भाई हमारे शो में हमने रोनाल्डो को बुलाया। तो WWE इसके लिए ब्लड मनी, मैसिव अमाउंट ऑफ मनी भी फेंकने को तैयार है रोनाल्डो के पीछे। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी रोनाल्डो आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि रास्ते में एक और नया रोरा आ चुका है। अब ये रोरा क्या है वो मैं आपको बता दूं। तो रोनाल्डो जो है एल नसर करके किसी फुटबॉल क्लब के लिए खेलते हैं, जिसका मैच होने वाला था 1 नवंबर को, लेकिन अब ये मैच जो है डीले हो चुका है एंड उस दिन होने वाला है जिस दिन है क्राउन जूल। तो ये वाला मैच होगा अब 1 नवंबर से 4 नवंबर को, यानी कि 1 नवंबर को पहले होने वाला था लेकिन अब एक 4 नवंबर को होगा। तो रोनाल्डो इस टीम का पार्ट है, इस क्लब का पार्ट है, तो वहाँ पे प्ले तो जरूर करेंगे मैच के अंदर, वो पक्का होंगे उस गेम के अंदर। तो ऐसे में क्राउन जूल में आने के चांसेस उनके 70-80% कम हो गए हैं। तो अब WWE के लिए काफ़ी मुश्किल है रोनाल्डो को क्राउन जूल में लाना क्योंकि उनका मैच उसी दिन है। ये सेम नाइट ऑफ चैंपियंस वाले हालात हो गए। इस बार तो भाई लक अच्छा जा रहा था WWE का, लेकिन मैच डीले हो गया एंड अब उसी दिन हो गया है जिस दिन WWE का क्राउन जूल है। तो ये WWE के लिए रैली में एक अपसेट करने वाली न्यूज़ है। WWE जो चाह रही थी वो WWE नहीं कर पाएगी अनफॉर्चुनेटली। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है WWE मंडे नाइट रॉ को लेके एक मैसिव अपडेट। तो मंडे नाइट रॉ को लेके मैसिव चेंजेस हो सकते हैं इन फ्यूचर एंड अभी मंडे नाइट रॉ का सीजन प्रीमियर भी आने वाला है। अभी रिसेंटली में एरी इमैनुअल, आपको पता होगा ये कौन है, नहीं पता तो बता दूं, एंडेवर के या फिर TKO के जो भी कह लो, ये चीफ ऑफिसर्स में से आ जाएंगे टॉप में एंड इन्होंने ही जो है मेन डीलिंग्स वगैरह करी थी विंस मैकमैन से WWE खरीदने की। तो यही उधर के मेन CEO हैं शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एरी इमैनुअल आए थे रिसेंटली एक इंटरव्यू के अंदर। यहाँ पे वो WWE रॉ के बारे में बात करते हैं। रिसेंटली काफ़ी अपडेट्स वगैरह आई थी कि स्मैकडाउन जो है वो चली जाएगी US नेटवर्क पे, जो कि बिल्कुल सही है। अगले साल अक्टूबर से ये चीज़ हो जाएगी स्टार्ट एंड मंडे नाइट रॉ जो है वो जाने वाली है शायद किसी और नेटवर्क पे, या फिर हो सकता है कि वो अपने टेलीकास्ट डे को चेंज करे, यानी कि मंडे नाइट रॉ मंडे नाइट से ट्यूसडे नाइट हो सकती है, वेडनेसडे नाइट हो सकती है, फ्राइडे नाइट, थर्सडे नाइट, कुछ भी हो सकती है। तो ऐसे में इसके ऊपर कमेंट किया है एरी इमैनुअल ने, जिनका कमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड ये कहते हैं कि देखो हमें कोई दिक्कत नहीं है, WWE जो है इतने सारे शोज पहले कराते आई है, इतने सालों से रेगुलर शो कराते आ रहे हैं एंड साल में 52 हफ्ते होते हैं एंड 52 के 52 हफ्ते WWE के शो जाते हैं। तो ऐसे में अगर हमें डे चेंज करने की ये सिचुएशन झेलनी पड़े तो हम झेलने को तैयार हैं। डे चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब चाहे हमें उसे वेडनेसडे नाइट करना पड़े या फिर थर्सडे नाइट करना पड़े, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। मंडे नाइट रॉ के लिए अगर ऐसे हालात बनते हैं कि हमें दिन चेंज करना पड़े तो हम कर देंगे, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। तो ये बात कंफर्म करी है एरी इमैनुअल ने कि वो अपनी साइड से रेडी हैं मंडे नाइट रॉ को ट्यूसडे नाइट, वेडनेसडे नाइट, फ्राइडे नाइट, थर्सडे नाइट बनाने के लिए। ये कुछ कहना है एरी इमैनुअल का।
तो चलो सपोज कर लो कि मंडे नाइट रॉ जो है अब मंडे को नहीं आएगी, तो अगर वो मंडे नाइट को नहीं आएगी तो हमारे यहाँ ट्यूसडे मॉर्निंग को नहीं आ पाएगी। तो ऐसे में आपसे मेरा क्वेश्चन है कि अगर आपको सुबह में मंगलवार को देखने को ना मिले रॉ तो आप किस दिन देखना चाहोगे? वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे? अपने हिसाब से कमेंट करके बताना जरूर से। स्मैकडाउन भी अपना डे चेंज कर सकती है पॉसिबली यूएस नेटवर्क पे आने के बाद, तो वो सारी जो सिचुएशन जो है हमें अगले साल झेलनी है, अभी टाइम है तो देखते हैं। लेकिन आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग अगर रॉ को मंडे नाइट्स पे नहीं देखोगे यानी ट्यूसडे मॉर्निंग्स को नहीं देखोगे तो फिर किस दिन देखना चाहोगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि है जेड कारगिल को लेके। तो जेड कारगिल जो है रिसेंटली में काफ़ी हाइप के अंदर है, अलग अलग शोज में अपीयर हो रही हैं, WWE फुल हाइप बिल्ड कर रही है इनके अराउंड। मंडे नाइट रॉ में भी इनका कैमियो आया, NXT में भी आया एंड प्रोबेबली कल स्मैकडाउन में भी आएगा, फास्टल में भी आया था। तो ऐसे में जेड कारगिल फुल हाइप के अंदर हैं एंड इसी हाइप के बीच में वो मिली गोट ऑफ गोट्स से, यानी कि पॉल हेमन से। ये गोट ऑफ गोट्स किसी का कहना है, ये जेड कारगिल नहीं कहा है। जेड कारगिल की तरफ से जो है ये ट्वीट आया जहाँ पे कि वो पॉल हेमन के साथ एक बैकस्टेज फोटो शेयर करती हैं एंड यहाँ पे कैप्शन आप लोग पढ़ सकते होगे। कैप्शन यहाँ पे आधा से ज़्यादा तो भाई इमोजी भरा हुआ है, वर्ड से ज़्यादा इमोजी दिख रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने लिखा है विद द गोट ऑफ गोट्स, तो यहाँ पे कह रही हैं कि ये वो बंदा है जिसने भाई इतने सारे गोट्स ग्रेट ऑफ ऑल टाइम्स को बनाया। एंड बात सही है, चाहे पॉल हेमन देख लो ब्रॉक लेसनर के साथ थे तो लेसनर भी काफ़ी पीक पे थे, रोमन के भी पीक में आने पे कहीं ना कहीं पॉल हेमन का रोल है, CM पंक पे भी। तो ऐसे में जो है पॉल हेमन गोट ऑफ गोट्स तो हैं एंड एक सही टाइटल दिया है जेड कारगिल ने। आगे बढ़ते हैं, आखिरी स्टोरी कवर कर लेते हैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को लेके। फाइनली कह सकते हैं द वेट इज़ ओवर, क्योंकि रोमन रेंस स्मैकडाउन में आने वाले हैं। काफ़ी सारे लोग वेट कर रहे हैं कि भाई रोमन कब रिटर्न करेगा, कब करेगा। कुछ लोग अभी भी नहीं पता कि कब करेगा, लेकिन रोमन आने वाले हैं सैटरडे मॉर्निंग स्मैकडाउन को। एंड ऐसे में WWE कुछ काफ़ी मेजर करने वाली है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो रोमन के रिटर्न का इम्पैक्ट होगा वो काफ़ी भारी भरकम होगा, स्पेशली ब्लड लाइन के ऊपर। तो आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि रोमन रेंस कोई मेजर अनाउंसमेंट करे जो कि ब्लड लाइन के फ्यूचर को काफ़ी अफेक्ट करे, चाहे वो पॉजिटिवली हो या फिर नेगेटिवली, लेकिन कुछ काफ़ी मैसिव रोमन अनाउंस कर सकते हैं। ऑलरेडी ट्रिपल एच यानी कि पॉल लेविस्की की जो अनाउंसमेंट है वो स्मैकडाउन के लिए एडवर्टाइज्ड है एंड उसके लिए भी हाइप काफ़ी ज़्यादा है कि भाई ट्रिपल एच क्या अनाउंस करेंगे, लोग यही पूछ रहे हैं। ऐसे में रोमन रेंस के भी रिटर्न का जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी भारी भरकम WWE देना चाहती है। तो ऐसे में WWE जो है ऑल आउट जा सकती है रोमन के सेगमेंट के साथ एंड मे भी कुछ ऐसा अनाउंस करे रोमन या फिर कुछ ऐसा कंफर्म करे जो कि ब्लड लाइन के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट डाले। तो ये कुछ एक्सपेक्टेशंस है आने वाले स्मैकडाउन में होने वाले रोमन रेंस के रिटर्न से। आप लोग कमेंट करके बताना कि आखिर रोमन के सेगमेंट में ऐसा क्या करेगी WWE जिससे कि इम्पैक्ट भारी भरकम पड़ेगा। आप लोग गैस कर सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। मेरे हिसाब से नहीं पता मुझे, अभी तो कुछ पता चलेगा बताऊंगा, अभी मैं सोच भी नहीं सकता इस चीज़ को क्योंकि काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है। रोमन किस मूड के साथ आ रहे हैं, किसके साथ मैच होगा, काफ़ी सारे क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग अपने हिसाब से बताओ भाई। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस ये कुछ अपडेट्स है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। आने वाले टाइम में ऐसे ही WWE न्यूज़ रूमर अपडेट पाने के लिए फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे एंड व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब की लिंक्स आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, तो क्लिक करो, ज्वाइन करो, फॉलो करो, सब कुछ करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सॉफ्टवेयर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।